सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अजीत चंद्र द्विवेदी, जिसे आप प्यार से एसिड सर के नाम से जानते हैं। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। मैंने पहले भी इस बात को जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चों से डिस्कस किया, बच्चों को सारी चीजें बताई, और जब उन्होंने इसको फॉलो किया तो उन्होंने बाद में कहा, सर रियली में यो सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि आज उस सेशन के कारण मैं डॉक्टर बन पाया हूं, या मेरे अंदर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है या हुआ था। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी फॉर नीट 2023 आफ्टर दिवाली हॉलीडेज। सबसे पहले जो दीपावली आ रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट, दीपावली की हॉलीडेज के बाद जब आप यहां पर आएंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, दीपावली में भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जब आप दीपावली की हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं तो होता क्या है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारा पोर्शंस है जो मेरा छूट गया था, क्योंकि आपके कोर्स का एक अच्छा खासा पार्ट अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है और बाकी की चीजें दीपावली के बाद कंप्लीट होंगी। तो मन में प्रश्न रहता है, कुछ चीजें जो कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, या किसी कारणवश कोई चैप्टर छूट गया, कोई टॉपिक छूट गया, या फिर किसी एक कंसेप्ट को मुझे वापस से पढ़ने की जरूरत है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, उसके कारण एक बैकलॉग कलेक्ट होता चला गया। हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में यही प्रश्न आता है, ठीक है मैं आज इसको तो पढ़ रहा हूं लेकिन वो पीछे का कब कंप्लीट करूंगा। फिर जनरली देखा है बच्चे उस पीछे में लग जाते हैं, उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं, उस चक्कर में जो करंट होता है वही आपका बैक बन जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप एक सफल विजेता बनकर उभरें? इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं। साथ में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं तो उसमें कुछ रटने वाली चीजें आ जाती हैं, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लगते हैं। जब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लगते हैं तो बाकी सब्जेक्ट को टाइम कम मिलने लगता है। ऐसा क्या किया जाए? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे कई सारे प्रश्नों का जवाब लेके आपके लिए आए हैं, और ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये सबसे पहले मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको अप्लाई किया था और मैंने देखा कि उससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद हजारों स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया अपने लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि यस सर, आज मैं जहां पर हूं, थैंक यू, आपने जो डिस्कस किया था उससे बहुत फायदा हुआ है। तो क्या है वो स्ट्रेटजी? बड़े ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है एंड बॉटनी है, ये सब्जेक्ट है, और अभी तक तो आपको इतना पता चल गया होगा कि कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है और कितना कंप्लीट होना बाकी है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करें, एक बड़ा सा चार्ट पेपर खरीद लें, एक बड़ा सा चार्ट पेपर खरीद लें। उस चार्ट पेपर में, बेटा ध्यान से सुनिएगा, उस चार्ट पेपर में आपको कुछ प्लानिंग करनी है। किस तरह से करनी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोशिश करिएगा व्हाइट कलर का चार्ट पेपर लें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें हमें कई बार अपने एफर्ट को दर्शाना होगा, दिखाना होगा। तो बेटा मैं एक आपके सामने सैंपल बना रहा हूं। मान लीजिए आपने एक चार्ट पेपर ले लिया। डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिए, मान लीजिए आपने एक चार्ट पेपर ले लिया और ये हमने आपके सामने बना दिया है। यह एक चार्ट पेपर आपके सामने बना दिया है। इस चार्ट पेपर में आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 4 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में। अगर बायोलॉजी देखते हैं तो 3 पार्ट्स में, अगर आप जूलॉजी बॉटनी देखते हैं तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। लाइक दिस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे ये पार्ट 1 हो गया, ये आपके सामने पार्ट 2 हो गया, और ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हो गया। ध्यान सुनिएगा बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे जैसे आपने लिख दिया फिजिक्स, यहां लिख दिया बेटा आपने फिजिक्स, यहां पर लिख दिया आपने केमिस्ट्री,
ये आपके सामने होगा बेटा केमिस्ट्री। इसके बाद आप जैसे भी लिखना चाहें, जैसे आपने लिख दिया जूलॉजी या बायोलॉजी हो तो एक ही कॉलम बना सकते हैं, और यहां पे लिख दिया आपने क्या बेटा, दिस इज द बॉटनी। इन कॉलम्स को बनाने के बाद अब अगला जो काम आपको करना है वो बेटा क्या है, ध्यान सुनना। आपको यहां पर फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं या जितने भी टॉपिक फ्यूचर में होने वाले हैं उनको लिस्ट बना लें, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया वेक्टर, या दूसरा टॉपिक आपने लिख दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये लिख दिया आपने। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बना लोगे। उसी तरह से आपने केमिस्ट्री में लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया पीरियोडिक टेबल, ये सामने लिख दिया आपने क्या, पीरियोडिक टेबल। दूसरा आपने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके सामने हो गया बेटा केमिकल काइनेटिक्स। या हाँ, ये आप अलग अलग भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग सेक्शन, इनऑर्गेनिक का अलग एंड फिजिकल का अलग। एंड मैंने तीनों का एक एक एग्जांपल ले लिया, और मान लीजिए इसमें ले लिया अपने IUPAC। उसी तरह से आप कुछ भी जूलॉजी में टॉपिक और जो आपके हैं बॉटनी में टॉपिक, वो सारे टॉपिक आप यहां पर लिख सकते हैं। आपको सारे के सारे, पहले तो आपको एक काम करना है, इन सारे टॉपिक्स को लिखना है, और ये काम पूरी कोशिश करिएगा दिवाली के पहले कर लें या ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडेज कर लें। उसके बाद क्या करना है, जो आपका स्टडी टेबल होगा जहां आप बैठते हैं, उसके सामने जो वॉल है उस पर ये पूरा जो चार्ट आपने ले रखा है, पूरा का पूरा एक सीट ले रखा है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले रखा है, इस चार्ट पेपर आपको लेना है। इस चार्ट पेपर को आपको अपने वॉल पर लगा लेना है, इस चार्ट पेपर को वहां पर वॉल पे लगा लेना है। एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेंगे जिसपे सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। अब जब सामने आप बैठेंगे तो आपको उस समय रियलाइज होगा, अभी तो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो पर्टिकुलर चैप्टर होता है उसकी कॉपीज आपके सामने है, उसकी एक्सरसाइज बुक आपके सामने है, बस इतना सा ही मटेरियल लगता है। लेकिन जब इन सारों को देखेंगे और काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा मोर देन 100 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, मोर देन 100। कितने दिन बचे हैं ये भी आपको सोचना होगा। अब सोचिए, क्या जो बचे हुए दिन हैं उनमें हमें एक टॉपिक को कितना टाइम देना पड़ेगा, या कुछ एक टॉपिक बड़ी बड़ी यूनिट भी होती हैं उसमें ज्यादा भी टाइम लगेगा, तो हम इसे कैसे स्टडी करें, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, ये तो आपने बना लिया। बनाते ही देखना बेटा, सबसे पहले आप जरूर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद आपने काम किया है तो आप मुझे जरूर अपडेट करिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आने वाले समय में मैं और भी स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड कर सकूं, जिससे ये पता चले जैसे ही आपने चार्ट पेपर बनाया, पहला इंप्रेशन आएगा आपके दिमाग में, एक पॉजिटिव प्रेशर आएगा। पॉजिटिव प्रेशर, सर प्रेशर वो भी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव प्रेशर है। एक ऐसा प्रेशर जो कहेगा कि भाई अब टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है, अब टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है, हमारे पास जो भी टाइम है वो केवल इन्वेस्ट करने के लिए है, अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करने के लिए है। चलिए, आपने ये काम कर लिया। अब इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग, इसमें हर तरह की चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, आपके बैकलॉग्स भी होंगे, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है करंट का टॉपिक होगा। प्रायोरिटी हमें करंट के टॉपिक को देते हुए चलना है, कि वो तो हमें पढ़ते ही रहना है साथ में, लेकिन साथ साथ में बैकलॉग्स को थोड़ा थोड़ा करते चलना है। मान लीजिए कि आपने वेक्टर पढ़ लिया, बहुत ध्यान सुनना। मान लीजिए बेटा कि आपने वेक्टर पढ़ा, और वेक्टर पढ़ने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप कैसे रिवाइज करोगे, बहुत ध्यान सुना। वेक्टर पढ़ने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है, रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने के बाद आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, उनमें चूंकि हम बाद में वापस से क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आपको स्टार मार्क बना के चलना है, जो फ्यूचर में हमको रिवाइज करना है। जैसे ही आपने वेक्टर कंप्लीट किया, आप तुरंत इस वेक्टर को क्या कर देंगे बेटा, हाईलाइट कर देंगे। देखो बेटा, मैंने इसको क्या कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया। अब इसको हाईलाइट करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार हम इस चैप्टर पे अपना वर्क कर चुके हैं, इस पर अपना वर्क कर चुके हैं, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। जब हमने इसको हाईलाइट किया बेटा, ध्यान सुनना, इसको हाईलाइट करने के बाद जब इसको पूरा का पूरा हाईलाइट कर दिया, तब हमें अब और भी टॉपिक्स को देखते चलना है। देखिए,
हफ्ते भर या 15 दिन का एक टारगेट बनाकर चलिए, उसमें आपको चेक करिए कि इनमें से कितने टॉपिक्स को आपने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने का मतलब उस चैप्टर के साथ आप अच्छी तरह जी चुके हैं, उस टॉपिक को आपने अच्छे से जिया है, उनको अपना बना लिया है। जब 15 डेज के बाद आप उस अपने इस चार्ट को वापस से देखेंगे, अरे टॉपिक्स मोर देन 100 और मैंने मात्र भी इतने ही हाईलाइट किए हैं, आपके मन में एक और पॉजिटिव प्रेशर आएगा, ना ना ना, मुझे अभी और मेहनत करनी है। जरा देखो मैं अपना टाइम कहां कहां वेस्ट करता हूं। ओके, यहां से टाइम वेस्ट किया, यहां पर टाइम वेस्ट किया, इसको अब मिनिमाइज करना है। क्योंकि रोज आप बैठ रहे हैं, रोज आपको चार्ट नजर आ रहा है, रोज बैठ रहे हैं चार्ट नजर आ रहा है, सुबह उठ रहे हैं तो चार्ट नजर आ रहा है, शाम को उठ रहे हैं, शाम को सो रहे हैं तो भी आपको चार्ट ही नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चार्ट के चक्कर में आप सोना छोड़ दें। 6 घंटे की नींद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 6 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है, माइंड रिलैक्स रहेगा। ये एक मशीन भी है, माइंड एक मशीन है, कंटिन्यूअस वर्क करेंगे तो ये भी गर्म हो जाता है। इसको भी क्या चाहिए, रिलैक्स करना है, इसको भी क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके जब आपको पता चले कि मैक्सिमम टॉपिक्स को आपने क्या कर कलर कर रखा है, मतलब हाईलाइट कर रखा है। 2 तरह के हाईलाइटर लीजिए, एक लाइट एक डार्क। फॉर एग्जांपल, एक मैंने ले लिया येलो कलर का, दूसरा ले लिया मैंने पिंक कलर का। पहली बार जब आप इसको हाईलाइट करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने इसको कर दिया येलो कलर से, इसको आपने हाईलाइट कर दिया। पहली बार आपने जब इसको हाईलाइट किया तो मान लीजिए आपने इसको बेटा येलो कलर से कर दिया। लाइक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हाईलाइट हो चुका है। मान लीजिए ये चैप्टर भी है, ये भी आपके हाईलाइट हो चुके हैं, यहाँ पर ये भी हाईलाइट हो चुके हैं, यहाँ 6, 7, 8 एंड सो ऑन, यहाँ पर ये हाईलाइट हो चुका है। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको जो लगे आप उसको पहले पढ़िए, पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस करते जाएं। इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आप अपने स्टडी टेबल पर एक कॉपी जरूर रखें। यानी जिस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स जरूर बनाना है, जरूर बनाना, इसेंशियल है। क्योंकि लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप इतनी सारी कॉपियों को कैसे रिवाइज करोगे, कैसे रिवाइज करोगे डियर स्टूडेंट। तब उसमें आपके शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, एक बार तो हमने किया, बहुत अच्छा फील हुआ, पॉजिटिव फीडबैक आया, कलरफुल हो गया, वाह वाह वाह, मजा आ गया, मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यस अब तो मैं सेकंड पारी शुरू करने के लिए तैयार हूं। कभी कभी क्या होता है कि हमसे हो नहीं पाता है, सर ये थोड़ा सा एक कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं मिल पा रहा है कि हम किस तरह से इस चीजों को आगे लेके जाएं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप वीकली या 15 डेज पर, आई थिंक वीकली रख सकते हैं या 15 डेज, जो भी आपको अच्छा लगे, आप इसकी पिक लीजिए और पिक लेने के बाद अपने पेरेंट्स को या किसी ऐसे इंसान को जिसको भेजिए जो आपके इस स्टडी को एनालाइज कर सके। चूंकि आपके पास ये रहेगा कि भाई मुझे हफ्ते भर बाद इसको वापस से क्या करना है, भेजना है, तो मैंने क्या वर्क किया। अगर उसको लगेगा कि अगले वीक की जो पिक आने वाली उसमें तो मैंने ज्यादा कुछ ऐड ही नहीं किया, तो वो क्या फील करेगा, यानी मैंने स्टडी नहीं करी क्या ठीक से। स्टडी करनी है आपको, तो आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको आप वीकली या 15 डेज पर भेज सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में मात्र आपने 2 या 3 चैप्टर अपने इसमें कलर किए हो और नेक्स्ट वीक आपसे 2 और 3 ही एक्स्ट्रा हुए हो या 1 ही एक्स्ट्रा हुआ हो, कोई बात नहीं, किया तो है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किया तो है आपने, आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट तो रहे हैं, आपने तो अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए और जब एग्जामिनेशंस का टाइम आने लग जाए, मान लिया आपके साथ पास 2 महीने का समय बचा, 2 मंथ का समय बचा है समथिंग, इसी चार्ट को अब वापस से करना है कलर हाइलाइटर से। जो मैंने कहा था पिंक कलर ले लिया, मान लो एग्जांपल पिंक कलर ले लिया, तो येलो लाइट होता है उस पर पिंक चलाएंगे तो हाँ वापस से वो क्या है दिखेगा, मतलब ठीक है, लगेगा कि हाँ इस पर दूसरी बार हमने कलर चढ़ा दिया है, हाईलाइट कर दिया है। वो आपका एक फास्ट रिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, फास्ट रिवीजन होगा। जब 2 बार इस तरह से आप चार्ट को पूरी तरह से कलरफुल कर लोगे तो आपके मन में, बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने फील किया है, वो ऊर्जा का संचार होगा कि बस लगेगा कि अब तो मुझे सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। तब तक आपके शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि आप हर एक दिन थोड़ा थोड़ा उस पर लिखते जा रहे हैं। अगर आपने क्या किया, नहीं साहब हम तो शॉर्ट रिवीजन नोट्स एक ही बार बनाएंगे, 15 दिन में एक ही बार बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा बेटा। एग्जाम्पल सुनो, मैंने आपसे बोला 1 घड़ा पानी है, पी जाओ, पी जाओगे क्या एक ही दिन में? लेकिन 1-1 गिलास पानी पीते जाओगे तो 1 घड़े से ज्यादा पानी भी पी जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और आपका एक छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, ये आप ऐसा मत समझना सर ये कुछ लगता है थोड़ा थोड़ा करना मतलब क्या है, ये अजीब सा फील होता है, नहीं नहीं नहीं, एक एग्जाम्पल मैं सेट करता हूं हमेशा क्लास में। मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हैं और वहां एक घड़ा रखा हुआ है और उस पर पानी की बूंदें टिप 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 करके गिर रही हैं। आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एक बूंद पानी है, 1 ड्रॉप वाटर है, क्या होगा, आप चले गए। शाम को आते हैं तो वो 1 ड्रॉप वाटर नहीं, और वो इतना पानी था जो आपकी प्यास भी नहीं बुझा सकता। शाम को आके उसी घड़े में से पानी निकालिए, अपने मन की प्यास को बुझाइए। वो 1 बूंद पानी आज आपके लिए कितना बड़ा चेंज लेकर आया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक कहावत भी कही गई है। इसलिए अपने हर एक प्रयास को कम मत समझिए। आज हम कम पढ़े कोई बात नहीं, हम उसको सोच के अपना क्यों खराब करें प्रेजेंट को, क्योंकि उसी प्रेजेंट पे हमारा फ्यूचर बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पास्ट में क्या हो गया, पास्ट में क्या हो गया, उसको सोच के अपना प्रेजेंट खराब करते हो। अरे जो तुम प्रेजेंट खराब कर रहे हो वही प्रेजेंट कल तुम्हारे फ्यूचर का आधार बनने वाला है। अगर अपने प्रेजेंट को तुमने खराब कर दिया तो अपने फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पिलर को किस बेस पे खड़ा करोगे दोस्तों, किस बेस पे खड़ा करोगे, ये चीज तुम्हें सोचना पड़ेगा। इसीलिए हर एक प्रयास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑनेस्ट प्रयास, एक ऑनेस्ट एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक काम आपने ये किया, मैंने पहली बात बताई, तो आप इसकी रिपोर्ट किसी को भी वीकली या 15 डेज पे भेज सकते हैं कि ये मेरा एनालिसिस रिपोर्ट होगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा। चलिए, बहुत फायदा मिलेगा, आप करके तो देखिए। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जो इस तरह की एक्टिविटी को कर रहे हैं और उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सर ठीक है ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है, दूसरी बात ये बैकलॉग को कैसे कम किया जाए। अब सुनिए, अब आपके पास 2 चीजें बन चुकी हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 चीजें बन चुकी हैं, उनको ध्यान सुनना। पहला जो आपके सामने बात करें, 2 चीजें आपके सामने बन चुकी है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, नंबर 1 ध्यान सुनिएगा, पहला जो आपके सामने बना है दैट इज, ये है आपके सामने बैक पोर्शन, और दूसरा जो चल रहा है या चलेगा दैट इज उस समय करंट पोर्शन। ये चीजें चलेंगी। अब इन दोनों में बहुत ध्यान से चीज समझना, हम हमेशा इस पर फोकस करने लग जाते हैं जिससे ये चीजें हमारी बुरी हो जाती हैं। अब होता क्या है बेटा, ध्यान सुनना, आप मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल 40% सिलेबस आपका यहां पर हो चुका है और 60% सिलेबस यहां पर बाकी है, या उल्टा भी लिख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, 40% में आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 60% तो अभी आपके हाथ में है। ऐसा तो पूरा है भी नहीं कि 40 का 40% हो, हमने तो ये मान लिया कि चलो 40% है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी आप इसको बैक नहीं देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की लाइन है, कभी भी करंट को बैक नहीं होने देना है। करंट को कभी बैक नहीं होने देना है दोस्तों, करंट को कभी बैक नहीं होने देना है, क्योंकि अगर करंट बैक बन गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब हम क्या करेंगे, धीरे 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 इनको तो पढ़ते रहेंगे, इनको तो हमें बैक में नहीं लेके जाना है, लेकिन बैक पोर्शंस की थोड़ा थोड़ा पढ़ के इनको धीरे धीरे क्या करना है, कम करते जाना है। क्या करते जाना बेटा, इनको धीरे 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 कम करते जाना। ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। यानी करंट को बैक नहीं बनने देना है और बैक को थोड़ा 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 करते हुए हमें क्या करना है बेटा, यस, इसकी कंसंट्रेशन को कम करना है ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके सामने है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो ये होती है बेटा कि कभी कभी हम कोई चीज रिवाइज करते हैं या उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या करें, तो आप क्या करें, एक डायरी बना लें, एक डायरी बना लें। मान लीजिए हमने डायरी बना ली, फिजिक्स के फार्मूले हो सकते हैं, केमिस्ट्री का कोई चीज हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है जो नेम नहीं याद हो रहा है, या समथिंग चीज, या कोई ऑर्डर हो गया जो आपको याद रखना हो, या फिर बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको याद रखनी हो, याद ना आ रही हो, तो उनके लिए आप एक डायरी बना लें। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय हमें लगा कि नहीं साहब ये चीज रटने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मैंने अपने डायरी में नोट कर लिया। कुछ और चीजें आई, नहीं इसमें समय बर्बाद नहीं करना, समय बर्बाद नहीं करना है, उनको हमने नोट कर लिया। जब हमने उसको नोट कर लिया तो फिर हम अगले कंसेप्ट की ओर पढ़ गए, अगले टॉपिक को रिवाइज करने लग गए या आगे की चीजों को पढ़ने लग गए।
ये चीजें हमारी नोट होती चली गई और इनको हमने अपने पॉकेट में रख लिया। कब पढ़ना है इनको, कब पढ़ना है इनको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप ऐसे टाइम में इसको पढ़ेंगे जिस टाइम में आप पढ़ नहीं रहे होंगे। सर ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे टाइम में पढ़ेंगे जिस टाइम में हम पढ़ नहीं रहे होंगे, थोड़ा समझ में नहीं आया। डियर स्टूडेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना। होता क्या है, ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टीट्यूट के लिए आ रहे हैं, आपके पॉकेट में है, आपने यहां से एक पॉइंट को देखा, ओके इसको रखा, दिमाग में चल रहा है और आप चले आए। इंस्टीट्यूट से घर जा रहे हैं, इसमें से एक पॉइंट देखा, आप उस पर रिवीजन करने लग गए, चले गए। आपका ब्रेक हुआ 10 से 15 मिनट का, जो भी ब्रेक होता है, आपने डायरी का एक पॉइंट देखा और उसको यूटिलाइज करने लग गए। इस तरह से आप सुबह से शाम तक आप मेस में गए या फिर आप मेस से आ रहे हो, जो टाइम है, हल्का सा पॉइंट देखा और दिमाग में बार बार उसको रिवाइज करने लग गए। पावर ऑफ रिवीजन से कोई चीज बड़ी आसानी से याद हो जाती है। पावर ऑफ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जब आपने उसको याद कर लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, ऐसे टाइम में जिस टाइम में आप पढ़ नहीं रहे होते, याद करिए, अगर आपने एक दिन में केवल 6 पॉइंट को पढ़ा, 6 क्वेश्चन को पढ़ा, तो एक महीने में आपके 180 हो गए। बचे हुए टाइम को मल्टीप्लाई करके देखिए, जो टाइम आप वेस्ट कर रहे थे उसमें ऐसे कई सारे हजारों क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। और ऐसा मैंने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करके देखा। इवन दैट वो बोल रहे थे, यस सर, जिसमें बायो मेरे 150 के आसपास मार्क्स आ रहे थे, अब वो 300 प्लस में चला गया। या जो निगेटिव मार्किंग किसी भी सब्जेक्ट में हो रही थी, वो निगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो गई। वो डायरी आपको अपने पास रखनी है। और जब आप हफ्ते में इन सब चीजों को पढ़ लेंगे, तो वीकली फिर आपने कितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप इसको एनालाइज नहीं कर सकते, एक बार आप कर तो देखिए। जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप खुद कहेंगे कि यस, एसिड सर ने जो चीजें बताई हैं एकदम सही है। बेटा, मैं ये कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं बता रहा, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करी है। उसके बाद हजारों स्टूडेंट्स को सारी बातें बताई हैं। अगर आप किसी को जानते हैं और जो मुझसे पढ़ चुका है, इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में, आप उससे पूछ सकते हैं क्या एसिड सर ने क्लासरूम में ये सारी चीजें बताई थी और क्या ये करने से आपको फायदा हुआ। वो आपसे कहेगा यस फायदा हुआ। हो सकता है उसमें से भी कोई ये वीडियो देख रहा हो, तो वो आपको खुद, मैं कहना चाहूंगा, ऐसे लोग, ऐसे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इन स्टूडेंट्स को प्लीज गाइड करिए कि यस, क्या इससे उनको फायदा हुआ था। अगर आपको फायदा हुआ था तो ये भी इनको फॉलो करेंगे, इनको भी फायदा होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हम स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं यही सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन जल्दी ही इसमें और क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे प्लान हैं, ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऐसे ही वीडियो लेके हम आपके सामने आते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, और आते रहेंगे। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप इंपॉर्टेंट चीज सुनना। सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये दीपोत्सव, ये दिया, ये दीपक की रोशनी आपके मन की निगेटिव एनर्जी को खत्म कर दे, उसको खत्म कर दे, आपके अंदर के हौसले को बढ़ा दे, आपके अंदर के आलस्यपन को खत्म कर दे, आपके अंदर के लेजीपन को खत्म कर दे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभी से स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस दिवाली वेकेशन हो रही है, दिवाली की जो हॉलीडेज हो रही हैं, इसमें आप इतने अच्छे से मेहनत करेंगे कि जब आप नए पारी की शुरुआत करोगे, फेज 2 आफ्टर दिवाली, तो वो सीधे एक रास्ता आपको नजर आएगा। यस, उस पे प्रयास करते करते, इस चार्ट वाले प्रिपरेशन को बेटा करते करते आप कब अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे ये भी आपको समझ नहीं आएगा कि अरे वाह, इतने आसानी से ये रास्ता इतना आसान था जिसे हमने टफ समझ रखा था। तो ये चीजें बेटा आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा। मेरी बात ध्यान से समझना। मैं आपसे कहता हूं, हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने सोचा था तेरे से कुछ ना होगा, उन्हें भी कर कर दिखाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। लेट्स क्रैक इट।